नमस्कार दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सबका बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमेशा की भांति आज मेरे सामने मेरी बेटर हाफ अनुभा जी बैठी हुई हैं। फिर से कुछ क्वेश्चंस लाई हैं मुझे परेशान करने को। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुभा जी। थैंक यू सो मच गौरव जी, मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराने के लिए। आज एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से है मेरे दिमाग में, क्योंकि please। कल मैं आपका चैनल देख रही थी, तो मुझे एक दिमाग में क्वेश्चन आया, तो उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अपने चैनल का नाम ज्योतिष विज्ञान काशी रखा। क्या ज्योतिष वाकई में एक विज्ञान है? अगर ये विज्ञान है तो स्कूल कॉलेजेस के पाठ्यक्रम में इसको साइंस स्ट्रीम में क्यों नहीं रखा गया? देखिए, ये प्रश्न बड़ा ही इट इज़ नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड सो सर्टेनली देयर वोंट बी एन इजी आंसर फॉर इट। देखिए, ज्योतिष एक विज्ञान है और ये विज्ञान ही नहीं, गूढ़ विज्ञान है। इट इज़ अ मिस्टीरियस साइंस, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको एक लैब में टेस्ट करें कुंडली को और रिजल्ट्स पाने की कोशिश करें तो वो चीज़ नहीं है इसके साथ, ठीक है। ये कोई एम्पेरिकल स्टडी इस तरह की नहीं है इसकी, लेकिन हजारों सालों की परंपरा चली आ रही है और जो किताबों में वर्णित है, पुरानी किताबों में, जिसको हम लोग क्लासिक्स कहते हैं, और जो ऋषि मुनि लिख गए हैं, हमारे पराशर हैं, जैमिनी हैं, अन्य लोग हैं, वो जो लोग लिख गए हैं वो सिद्धांत आज भी अगर आप कुंडली देखकर उन सिद्धांतों का पालन करेंगी, उन सिद्धांतों को कुंडली में ऑब्जर्व करेंगी, देखेंगी और कुंडली उस हिसाब से एनालाइज करेंगी जनपत्री को, तो आपको 100% सेम रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं दावे से कहता हूँ, ये विज्ञान ही नहीं, ये महाविज्ञान है। इट इज़ अ मेटा साइंस। ओके, थैंक यू गौरव जी, मेरे इतने क्रिटिकल क्वेश्चंस का इतना खूबसूरती से जवाब देने के लिए। वेलकम। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे जी, कि क्या ज्योतिष में सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही इम्पोर्टेंट है या कुछ और भी ऐड किया जा सकता है? यस। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से अपनी बात को बताने की कोशिश करता हूँ। पिछले साल यानी 2024 में देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, आम लोकसभा चुनाव, और उस चुनाव के पहले तमाम ज्योतिषी यूट्यूब पर, टीवी चैनल्स में, अखबार में अलग अलग दावे कर रहे थे। कुछ ज्योतिषी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी और वो 400 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। तो कुछ कह रहे थे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी। लेकिन हुआ एकदम ही अलग। क्या हुआ? सरकार तो नरेंद्र मोदी जी की ज़रूर बनी, लेकिन उनको 400 सीटें नहीं मिली, बल्कि काफ़ी कम मिली उस सीटों से, ठीक है। तो क्या कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक थी? नहीं, सबके कैलकुलेशंस अपनी अपनी जगह ठीक थे। कुछ ने पराशर जी के हिसाब से किया, कुछ ने किसी और हिसाब से अपने कैलकुलेशंस किए कुंडली के। तो क्या मिसिंग था? एक ही चीज़ मिसिंग थी, उसको कहते हैं इंट्यूशन, अंतर्दृष्टि। एक ज्योतिषी के पास जो सबसे बड़ा एसेट होता है वो होता है कुंडली देखते वक्त इंट्यूशन से किसी चीज़ को बता देना। सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप नहीं बता सकते। इसीलिए मैंने कहा ये महाविज्ञान है। इट इज़ अ मेटा साइंस, क्योंकि साइंस को ये ट्रांसेंड करता है। ये ऐसा विज्ञान है, यहाँ पर इंट्यूशन पावर आपका काम करता है। आई होप मैंने आपको अपने आंसर से सेटिस्फाई किया होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरे दोनों क्वेश्चंस का बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। थैंक यू। चलिए, अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई हो तो एक कुंडली देखें। जी बिल्कुल। मेरे सामने एक कुंडली है, आप लोग की स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। ये है सुनीता यादव जी। सुनीता यादव जी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हैं अपने समय में, और बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से इन्होंने एमबीए किया है देश के, और वे कॉरपोरेट जगत में भी अपना काफ़ी नाम कमा चुकी हैं। लेकिन कुछ सालों से इनका मोह उससे उचट गया और वो कॉरपोरेट का अपना काम छोड़कर वो कोई दूसरा काम करने चाहती थी। कोई वजह थी, मैं उस वजह को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। और उनको एक गंभीर बीमारी हो गई थी। वो भी बीमारी का नाम मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ये प्राइवेसी है, ये जातक के या निजी चीज़ें हैं, उसको मैं रिवील नहीं करता हूँ कुंडली में। तो उस बीमारी के कारण उन्होंने वो जॉब अपना छोड़ दिया
अब वो ठीक हो गई हैं भगवती की कृपा से, और वो चाहती हैं कि कोई नया काम शुरू करें। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं क्या नया काम शुरू करूं। तो देखिए यहाँ पर अगर आज इस कुंडली में आप देखें तो नवम भाव और दसम भाव दोनों के जो स्वामी हैं शनि महाराज हैं। तो शनि देव जब हो जाते हैं तो ऐसे में अगर ये कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करें जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो तो इनके लिए बड़ा ही अच्छा काम होगा। तो ये खुद बहुत अच्छी एनालिस्ट हैं, तो मैंने इनको ये कहा, एक सुझाव दिया कि आप फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम शुरू करें, क्योंकि इनका MBA भी फाइनेंस में है। और उन्होंने, और इसके साथ ही साथ मैंने एक दो सुझाव और दिया, चूँकि इनका जो धन का जो भाव है द्वितीय भाव, उसका मालिक और त्रिकोण पंचम भाव का मालिक बुध है। तो और बुध महाराज स्वयं जाके द्वादश भाव में बैठे हैं, तो द्वादश भाव से भी व्यवसाय का विचार किया जाता है। तो मैंने इनसे कहा कि आप एनालिस्ट के साथ काउंसलिंग भी करिए, यानी लोगों को सलाह भी दीजिए। और उन्होंने वो काम शुरू किया। मैंने इनको उपाय के रूप में, रेमेडीज़ के रूप में दो तीन चीज़ें बताई। एक इनको मैंने कहा, चूँकि इनकी देखिए अभी शुक्र में बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि दशानाथ का आपको उपाय करना चाहिए। तो एक आप अंगूठी बनाइए जिसमें बीच में 2 या 3 सेंट का बहुत छोटा डायमंड पहनिए, और उसके अगल बगल आप पन्ना यानी एमराल्ड लगवाइए, कम से कम 4 कैरेट का, 3 से 4 कैरेट का एमराल्ड लगाइए, और उसको बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा में धारण करिए। दूसरा उपाय मैंने इनको बताया कि आप शनि देव का भी उपाय ज़रूर करें, क्योंकि शनि आपके भाग्य के भी स्वामी हैं और कर्मेश भी हैं, और शनि बहुत ज़्यादा योग कारक हैं इस कुंडली में। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया, और उन्होंने फिर एक नीलम भी मैंने उनको बोला पहनने को, और नीलम भी उन्होंने धारण किया, और दोनों उपाय करते ही उनको बहुत लाभ हुआ। आज वो एक बहुत सफल फाइनेंशियल एनालिस्ट कम काउंसलर हैं, और बहुत अच्छी अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं। तो मित्रों, हमने देखा आज एक कुंडली को, हम लोगों ने कुछ ज्योतिष के बारे में जो हमारी जिज्ञासाएं हैं उसको भी देखा। यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर स्क्रॉल में देख रहे होंगे, कि मेरा जो भी परामर्श है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। आई डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी, ठीक है। और मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 7007411857। आप इस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख कर भेजिए। उससे जो